टू हैंडल सच सिचुएशन वेयर वी फेस मर्जर डीमर्जर वाले इशू। तो पहला क्वेश्चन है जनरली ये आता है कि सर कोई स्टॉक्स अगर हमारे पास है और फिर उसका डीमर्जर हो जाए तो उस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करेंगे। उसके लिए यार मुझे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना है, किसी को याद है जब हमने टाटा मोटर्स बाय किया था, व्हेन वी मेड पोजीशन इन टाटा मोटर्स, तब उसका मार्केट कैप कितना था। अभी जैसे दो कंपनी टूट गई हैं, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल जिसका मार्केट कैप 1.3 लाख करोड़ है, एंड टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल जिसका नाम चेंज होकर टाटा मोटर्स हो गया है, जिसका मार्केट कैप 1.17 लाख करोड़ है। कंबाइंड कंपनीज का मार्केट कैप क्या था जब हमने पोजीशन में एंटर किया था, किसी को याद है। टाटा मोटर का प्राइस 780 या 680 ऐसा कुछ था। राजेश जी को याद है 2.49 लाख करोड़। थैंक यू सो मच राजेश जी। 2.49 लाख करोड़ टाटा मोटर्स का प्राइस था, करेक्ट, इट इज। तो व्हेन वी एंटर तब प्राइस था 2.49, राउंड ऑफ कर लेते हैं 2.4 लाख करोड़। और हमने कितने परसेंट प्रॉफिट के लिए एंटर किया था। आई बिलीव हमने एसएनआर स्ट्रेटेजी अप्लाई की थी। व्हाट वाज द परसेंटेज प्रॉफिट दैट वी वर टारगेटिंग बैक देन। किसी को नाम याद है, किसी को याद है कितने परसेंट प्रॉफिट था। तो यार 61% की अपॉर्चुनिटी थी, 650 रुपीज का था। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं, अलाउ मी जस्ट 1 सेकेंड। तो गाइस आप लोगों के अलग टारगेट क्यों थे आई डोंट नो, मेरा टारगेट तो 61% था जब मैंने टाटा मोटर्स में एंटर किया था। एट दैट टाइम माय टारगेट वाज 61, माय टारगेट वाज सॉरी या 61% का टारगेट था। तो 2.5 लाख करोड़ वैल्यूएशन से 61% कितना होता है, मुझे ये बताइए अब फटाफट। 2.5 लाख करोड़ को अगर मैं 60% अप कर दूं, मतलब इस नंबर को मैं 1.6 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या नंबर आता है हमारा। हमारा यहां पे नंबर निकल के आएगा, हमारा यहां पे नंबर निकल के आ जाएगा 4, लगभग 4, ठीक है, 4 लाख करोड़। तो अब क्वेश्चन आता है कि हेमंत सर हमारे पास दो तरीके के स्टॉक्स हैं, एक है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, दूसरा है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, जिस टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल का असली नाम टाटा मोटर है। तो हम एग्जिट दोनों स्टॉक से हम एक साथ एग्जिट करेंगे, और वो एग्जिट हम तब करेंगे जब इन दोनों का कंबाइंड मार्केट कैप 4 लाख करोड़ के इक्वल हो जाएगा। जब इन दोनों का कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन 4 लाख करोड़ के इक्वल हो जाएगा। ये देखने के मुश्किल तरीके भी हैं, इजी तरीका भी है, मैं इजी तरीका बताने की कोशिश करता हूं। लेट्स होप हेमंत का इक्का में वो इजी तरीका कैलकुलेट हो। तो हेमंत का इक्का में जाके मैंने सबसे पहले फंडामेंटल टेबल अनेबल कर दी, मतलब टेबल को मैंने चेक कर दिया तो टेबल मेरे को दिख गई यहां पे। अब अगर मैं टाटा मोटर्स पे जाता हूं, अगर मैं यहां पे टाटा मोटर्स पे जाता हूं तो कुछ आ नहीं रहा। ओके, अभी भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, टीएमपीवी, दिस इज टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। इसका मार्केट कैप हमें, एक सेकेंड, ये गलती से रिप्ले मोड में है, इसको डिलीट कर देते हैं, सेव दिस रिप्ले लीव। हाँ, तो इसका मार्केट कैप आपको यहां पे दिख रहा है 1.37 लाख करोड़ का, ठीक है, 1.37 लाख करोड़ का। एंड टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल जो कि टाटा मोटर्स है, इसका मार्केट कैप आपको दिखेगा ही नहीं, अरे इसका मार्केट कैप दिखना चाहिए, यहां पे नहीं दिख रहा है। चलो आई थिंक ये थोड़ा बैक डेटा कैलकुलेट करता होगा। तो हमें इवेंचुअली जो है टीएमसीवी और टीएमपीवी को कंबाइन करना है। तो टीएमसीवी प्लस टीएमपीवी, हम इस तरीके से दो कंपनीज को यहीं पे भी कंबाइन कर सकते हैं। और जब मैंने कंबाइन किया, एक बार मैं कंबाइन करके देखता हूं सही चीज दिख रही है या नहीं। दोनों को कंबाइन किया तो एनएएन आना चाहिए। अच्छा, कंबाइंड पे भी हमारा इंडिकेटर काम नहीं करता है, तो हेमंत का एक का इंडिकेटर इस तरीके से काम नहीं कर पाएगा, सॉरी। तो हमें जो है, मतलब ये चीज फिर आप मैन्युअली एक्सेल शीट में मेंटेन कर लो। ये चीज आप निर्मल जी, मैंने ट्रेडिंग की पॉलिसी वगैरह एक्सेप्ट कर चुका हूं रिसेंट वाली। ये चीजें आप मैन्युअली एक्सेल शीट में मेंटेन कर लो कि दोनों का प्राइस और मार्केट कैप वगैरह आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। और स्क्रीनर डॉट इन पे जाके आपको देखना है टीएमसीवी का प्राइस 1.17 लाख करोड़ है,
टीएमपीवी का प्राइस हमारा 1.3 लाख करोड़ है। जब दोनों का कंबाइंड प्राइस 4 लाख करोड़ पहुंच जाएगा तब एग्जिट करना है, क्योंकि डीमर्जर के केस में ना आपको एक में प्रॉफिट दिखेगा, एक में लॉस। मुझे स्टूडेंट कह रहे हैं सर टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में हमें बहुत ज्यादा लॉस दिखाई दे रहा है और टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल में हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो दोनों ही चीजें रेलेवेंट है। ऐसा नहीं करना कि लॉस को बुक कर लिया है, प्रॉफिट को नहीं किया, जो भी है इन सब चीजों में नहीं पड़ना। हमें कंबाइंड मार्केट कैप देखना है। कंबाइंड मार्केट कैप जब 4 लाख करोड़ हो जाएगा तब हम बुक कर लेंगे। एक स्टूडेंट ने पूछा है सर ये 1.6 कहां से आ गया? 60% का प्रॉफिट मैंने आपको जस्ट अभी दिखाया है दैट मैंने 61% के प्रॉफिट के लिए एंटर किया है। तो 1 रुपए पे 60% का प्रॉफिट मतलब मेरा 1 रुपया 1.6 हो गया ना। गाइस नर्सरी क्लास की मैथ आती है ना? अगर ये मैथ आपको नहीं आती तो मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ये ऑब्वियस मैथ है जो आपको आनी चाहिए। तो कंबाइंड का 1.6 टाइम्स, तो जब दोनों का मिला के 4 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा तब हम अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग एग्जिट कर जाएंगे। ये मेंटेन करने के लिए आप एक्सेल में बहुत ही सिंपल सी एक चीज क्रिएट कर सकते हो। ऐसे लिख लो टीएमपीवी और टीएमसीवी, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल एंड टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल। एक सेकंड देखें नाम आ रहा है या नहीं। एरर आएगी तो देखेंगे फिर कि हाँ दोनों का ये प्राइस आ गया, दोनों का प्राइस यहां पे आ गया। और आप एक और कॉलम क्रिएट कर लो, मतलब ये सिर्फ एक स्पेशल केस है तो इसके लिए आप एक और कॉलम क्रिएट कर लो, मार्केट कैप। मार्केट कैप का कॉलम आप क्रिएट कर पाओगे? लेट मी सी मार्केट कैप डायरेक्टली आता है या नहीं आता। लेट मी जस्ट ट्राई। एम कैप इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेम रखा है मैंने, क्योंकि यार ये जो है ना गूगल फाइनेंस से फॉर्मूला उठाता है। अगर गूगल फाइनेंस की वेबसाइट पे एट्रीब्यूट में प्राइस की जगह मार्केट कैप भी है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहां पे देखते हैं एट्रीब्यूट में क्या क्या चीजें हैं। एट्रीब्यूट टिकर का क्या है, लर्न मोर पे गए, जस्ट मेरे को एक सेकंड देना। गूगल फाइनेंस में मार्केट कैप आता है सर, टाइप मार्केट कैप, मार्केट कैप पे टाइप करना है ना। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, एक सेकंड बस। हाँ मार्केट कैप टाइप करना है गाइस, स्मॉल में, स्मॉल में हमको मार्केट कैप टाइप करना है। तो कंट्रोल सी, ठीक है। स्मॉल में होके नहीं आया तो बिग में कर लेंगे। यस, तो मार्केट कैप यहां पे पॉपुलेट हो गया है। अब यार मार्केट कैप ना सभी कंपनीज का बहुत बड़ा बड़ा नंबर दिखेगा, तो उसको जो है डिवाइड बाय करोड़ करके, करोड़ में जो है आप ट्रांसफर उस तरीके से कर सकते हो। टीएमसीवी का मार्केट कैप बस ऑटोमेटिकली नहीं आ रहा, कंपनी जस्ट लिस्ट हुई है इस वजह से नहीं आ रहा होगा मे बी। टीएमसीवी का नहीं आ रहा है तो मतलब आप इस तरीके से कुछ वेट कर सकते हो कि मार्केट कैप हमारे पास जैसे तैसे करके आ जाए और फिर कंबाइंड मार्केट कैप जैसे ही 4 लाख करोड़ होगा तो उस पर हम एग्जिट कर जाएंगे। दिस इज हाउ यू कैन डू इट। सभी को क्लियर है? अब मेरे पास क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि टाटा मोटर्स को कहां बेचे, कहां खरीदे, क्या करे। दिस इज हाउ एवरी, जब भी हमारे पास क्या कहते हैं, जब भी डीमर्जर की सिचुएशन हम फेस करेंगे हमेशा इस तरीके से हैंडल करना है। और अगर मर्जर की फेस करेंगे तो भी ऐसे ही हैंडल करना है। मान लो आपने दो कंपनियां बाय की हैं और दोनों का मर्जर हो गया और दोनों ही आपके पोर्टफोलियो में हैं। इंडिविजुअल टारगेट तो अलग अलग थे, अब दोनों कंपनियां कंबाइंड हो गई हैं। तो इंडिविजुअल टारगेट पे जो हमारा प्राइस होता, कंबाइंड होने के प्राइस भी सेम मार्केट कैप पे, वी आर गोइंग टू एग्जिट। हमें इस तरीके से ही डिसीजंस लेने हैं, ठीक है।